जो सुख भासिय मातो मन देखे राम बर बेशो, सो न सकही कही कल्प सत सहस शारदाशेषु। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बारात राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। श्री राम की बारात को श्री राम को वर रूप में देखकर सीता जी की माता सुनैना को क्या अनुभव में आता है, लोगों को क्या अनुभव में आता है और कैसे आरती की तैयारी करते हैं, आइए मनोरम दृश्य को अनुभव करते हुए कानों से सुने और श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल अचारु, केन भल विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच शबद ध्वनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। कर आरती अरगु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलो ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके यानी रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि मैसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछ सुनहि न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघुदय आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठा रे आसन आरती करे, निरखि बर सुख पावही। मने बसन भूषण भुरिवारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी बाट नट राम निछावरी पाई, मुदित शीस नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए, यानी उपमा मिले ही नहीं। लही न कतहु हार ही मानी,
इन समय उपमा और आनी, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान गाने लगे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजो, सम सम दे देखे हम आजो। और वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुते भी यह देखा है, परंतु इस प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो हम आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिस माची। देत पावणे अरग सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता, मुनि मन हरे निज पान जनक सुजान। सब कहुआन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी अशिष लाहि लही। कौशि कहीं पूजत परम प्रीत, की रीति तो न परय कहई। मंडप को देखकर उसके विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथ में ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीति तो कहते नहीं बनती, क्यों? वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लहि असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुर किन कौशलपति पूजा, जान इस समभाव न दूजा। किन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर ही कोई दूसरा भाव नहीं था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समदे सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विदे हरिहर दिस पति दिन राहु, जय जान ही रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए। कौतुक देखई अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर ही उनकी पूजन की। बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को कही जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो कि दुलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दे। अवलोक सिलो स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपने ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हों को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है।
सुजान से रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समूह बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेग कुंवरे अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जो सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। ते नहीं देख सुख पावही नारी, बिन पहचान प्राण होते प्यारे। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो थीं वे सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं। सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनके देखकर निवास की स्त्रियां बहुत ही सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही सबको प्राणों से भी प्यारी वे हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, किसको उमा रमा सारद समझानी। से समारे समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। यहीं तक इस वीडियो में आपको मैंने सुनाया। अगले वीडियो में दोहा 322 से सुनाऊंगी, जिसमें श्री सीताराम विवाह के अद्भुत रीत रिवाज, आनंद, मुदित मन की प्रसन्नता सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अब तक आप यहाँ तक आए होंगे सुनते हुए, तो आपको हृदय से मेरा नमस्कार। प्लीज़